कितना बढ़िया संघर्ष है ये इनका। अभी की यहाँ पर अभी आधा किलोमीटर अभी यहाँ 5 बजे 5:30 बजे चलकर आना और योग सिखाना। नहीं तो सारे बच्चे अभी सो के रहते हैं इस समय में। और ये बच्चे देखिए इनकी ऊर्जा। चलिए इनके माता पिता को आपको नमन वंदन और आज की क्लास शुरू। प्रणाम करते हैं गुरु सत्ता को, ब्रह्मांडी सत्ता को, देव सत्ता को, स्वामी जी महाराज को, आचार्य श्री जी को। और हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीरस्य च वेदकेन योपासनवक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। प्रणाम करते हैं और सभी योग साधक भाइयों को प्रणाम, राम राम। और हम अपना योग का प्रातःकालीन बेला में क्रम प्रारंभ करते हैं। सभी को राम राम। खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर। साथ में करेंगे, बच्चों के साथ में करेंगे योगी जोगिंग। चलिए अपने स्थान पर चलते हैं। थोड़ा जोर से चले, सांसों के साथ चले। पूर्ण हस्त चालन ऊपर,
थोड़ा गति में, धीरे। तीसरी क्रिया करेंगे जादू संचालन। लीजिए, अपना घुटना सीने के पास ले आए, थोड़ा गति में, चौथी क्रिया जादू शक्ति विकास। कमर पे हाथ रखें, बैठे बैठे, श्वास भरते हुए बैठे और छोड़ते उठे, कमर पे हाथ रखे, कमर के लिए, कटी के लिए। अब करेंगे, दोनों फैलों को फैला लेते हैं और ये है हमारे दोनों हाथ सामने। पुरुष शक्ति विकास शक्ति, क्रिया नंबर 5। पूरा बैठेंगे इसमें, पूरा बैठ जाते बेटा। देखो, सभी कर रहे हैं, दादाजी लोग कर रहे हैं। श्वास भरती हुई उठे, श्वास छोड़ती बैठे, यथाशक्ति करें। अब करेंगे छठवीं क्रिया, थोड़ी थोड़ी करेंगे। लीजिए, कमर पे हाथ और दाहिनी ओर झुके, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। क्रिया नंबर 6, पुरुष शक्ति विकास शक्ति। क्रिया नंबर 2 करते जाएं अपने स्वास्थ्य के अनुसार। अब दोनों हाथ अपने घुटनों पर ऐसा रखें और पूरा झुकने का, कमर नीचे झुकाने का प्रयास करते हैं। ऊपर देखेंगे, श्वास भरते हुए। लीजिए लीजिए, ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, विश्राम देते हैं। क्रिया नंबर 7, वक्ष शक्ति विकास क्रिया। और दोनों हाथ सामने, श्वास भरती है पीछे, पीछे नहीं बिठाऊंगा, नहीं, बाजू में, पीछे हाथ, श्वास भरती। 5 बार, 7 बार करें इनको, बहुत बढ़िया। अब करेंगे 8वीं क्रिया, त्रिकोणासन की। दोनों हाथ फैला लेते हैं, श्वास भरें, बाईं ओर झुकाएं, दाहिनी ओर का हाथ उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए रुकने का प्रयास, श्वास सामान्य कर देते हैं। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास खाली करती हुई दाहिनी ओर। पूरा प्रभाव बाएं हिस्से पर महसूस करते हैं। श्वास भरती हुई सीधा, श्वास खाली करती हुई दाहिनी बाईं ओर।
थोड़ा गति में कर लेंगे। योगी की सभी क्रियाएं, ये सब हमारी क्रियाएं गतिशील क्रियाएं हैं। स्थिर होके करने पर आसन और गतिशील में क्रियाएं। पवन मुक्तासन की क्रियाएं जुड़ी हुई है, तिथलीकरण की क्रियाएं जुड़ी हुई है, पवन मुक्तासन की क्रिया जुड़ी हुई है। आगे अब करेंगे क्रिया नंबर 10। लीजिए, दोनों हाथ ऊपर तानेंगे, श्वास भरेंगे, पीछे हल्का सा झुकेंगे, नीचे हस्तोत्थान पाद हस्तासन, ऊपर नीचे, नीचे श्वास छोड़ें, ऊपर श्वास भरें, अपनी सिर दोनों हाथों के बीच रखें, हाथ और सिर एक साथ, कमर से नीचे झुकते हैं, कमर से ऊपर, ये कमर के लिए है, कटी के लिए है। हस्तोत्तान पाद हस्तासन। अब करेंगे चलित पाद हस्तासन, चलित हस्तोत्तान। लीजिए, चलित ऊपर, पाद और हस्तासन, चलते जाएं, करते जाएं। इधर करो, वहां साइड कर, भाई देखिए, लो यहीं 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 पे यहीं पे, हाँ चलो चलो, लो करते जा बेटा। अब गति में विश्राम। अब करेंगे 12वीं क्रिया, योग नृत्यासन। बहुत अच्छा, पूरा शरीर हमारा जो है गतिशील हो जाता है। अगली क्रिया के रूप में दाहिना हाथ बायां पैर, बायां फिर दाहिना पैर विपरीत क्रम में, थोड़ा पीछे के बेटा। अगली क्रिया थोड़ी थोड़ी करते हैं, लीजिए। नेक्स्ट, लीजिए, दोनों हाथों को फैलाते हैं और ये इस कंध पर लगाएंगे। दाहिना हाथ की कोहनी, बाएं पैर का घुटना। अब करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। लीजिए, पूरे सामने से हाथों के लिए, भुजाओं के लिए, भुजा मूल, स्कंद सब सक्रिय करने के लिए उल्टा घुमाएं। श्वासों के साथ, प्रश्वास के साथ योगिक क्रियाओं में पहला क्रम रहता है योगिक जोगिन का, जिससे हमारा शरीर पूरा का पूरा सक्रिय हो जाता है। अब बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और चलाएंगे धीरे धीरे। अपने दैनिक क्रम में जो क्रियाएं बन जाती है उन्हें अपने इसमें शामिल कर लें। जो क्रियाएं नहीं बनती, शामिल करने का प्रयास करते हैं। और ये सब योगाहार परिवार के हमारे योगाचार भाई बहनों के द्वारा ही हमने सीखा है। अब हाथ कमर पर,
सामने पूरा कमर उल्टा सीधा। शरीर में जब ये सब क्रियाएं होगी, हमारी मांसपेशियां लचीली होगी, रक्त संचार व्यवस्थित होगा, तब शरीर शांत होगा, तब जाकर के हमारे जोड़ खुलेंगे और आसन लगेंगे, अधिक देर तक प्राणायाम में बैठ सकेंगे और उसमें हम धारणा के साथ ध्यान कर सकेंगे। यही योग का क्रम है। लीजिए, अब करते हैं हम ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे ऊपर तानेंगे। पूरा प्रभाव नाभि पर, खिंचाव नाभि से, पेट की आंतों का खिंचाव। श्वास खाली करते हुए नीचे ऊपर। ऊपर। अब तिर्यक ताड़ासन भी कर लेते हैं साथ में। बाईं ओर झुकते हैं, पूरा प्रभाव दाहिने हिस्से पर। दाहिनी ओर झुकते हैं, पूरा प्रभाव बाएं हिस्से पर। और ये हमारी अंदर की आंतों को प्रभावित करती है। आंतों में जमा मल जो हम सुबह ऊषा पान करते हैं, उसको उसके निष्कासन के लिए सक्रिय करती है। अब कर लेते हैं कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हैं और पीछे, अधिकतम पीछे। ये हमारे कब्ज को, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये हमारी शुगर को संतुलित करने का पूरा प्रयास किन्हीं क्रियाओं से करते हैं। जितनी शक्ति, जितना सामर्थ, जितनी इच्छा, उतना तो करे, थोड़ा उससे अधिक करने का प्रयास करते हैं। लीजिए, अब करते हैं वृक्षासन। लीजिए, संतुलन बनाते हुए दाहिना पैर मोड़ेंगे और दोनों हाथ ऊपर। थोड़ा रुकने का प्रयास, हाथ नीचे। अब दूसरे पैर से करेंगे। ये हमारा वृक्षासन, ये हमारा ध्रुवासन, ये हमारा साधना करने का। अच्छा, छोटे 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 सब ये नियमित करने के आसन है। शरीर का संतुलन, आत्मविश्वास की वृद्धि, साधना के सहायक, मन की चंचलता को दूर करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए। श्वास खाली करते हुए नीचे। अब आ जाए ऊपर, सूर्य नमस्कार करेंगे। मेरा सामने हाँ, लीजिए, हम करेंगे प्रार्थना मुद्रा। सबसे पहली स्थिति प्रार्थना मुद्रा की, समावस्था में एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए हम ले आएंगे अपने हृदय स्थल पर। मन शांत, विचार शांत, ध्यान करते हैं सूर्य देवता क्या। श्वास से सामान्य करते हैं। ओम मित्राय नमः। आंखें खोले, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान पीछे तानेंगे, रुकने का प्रयास। ओम रवये नमः।
दूसरी स्थिति पाद हस्तासन की। एक साथ सिर और हाथ 20 उंगली एक सिर में। ओम सूर्याय नमः। चौथी बायां पैर पीछे। अश्व संचालन की स्थिति। श्वास भरें, शरीर को ताने, सामने देखें। ओम भानवे नमः। पांचवी स्थिति। श्वास खाली करते हुए पर्वतासन। नाभि को देखते हुए एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास। ओम खगाय नमः। छठवीं स्थिति अष्टांग नमस्कार आसन की। ओम पूषणे नमः। श्वास सामान्य। श्वास भरते हुए भुजंगासन 7। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन। ओम मरिचय नमः। एड़ी जमीन से लगाएं। 9 अश्व संचालन आसन। बाया पैर सामने, श्वास भरे। ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सवित्रे नमः। 11 ओम अर्काय नमः। और ये 12 ओम भास्कराय नमः। 1 2 नहीं बेटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ध्यान के साथ करेंगे अपने चक्रों का ध्यान लीजिए। 1 अनाहत चक्र पर ध्यान। 2 विशुद्धि चक्र। 3 स्वादिष्ठान चक्र। 4 आज्ञा चक्र। अपनी आंतरिक चेतना से आज्ञा चक्र का ध्यान करें। 5 विशुद्धि चक्र कंठकू। 6 मणिपूरक चक्र नाभि।
सात स्वादिष्ठान चक्र, आठ विशुद्धि चक्र, कंठकूप, नौ आज्ञा चक्र, 10 स्वादिष्ठान चक्र, 11 विशुद्धि चक्र, 12 अनाहत चक्र। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। सुखासन में बैठ जाए। श्वासों को सामान्य कर लेते हैं और बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करने के लिए आधा मिनट का शवासन कर लेते हैं। आधा शवासन। पैर शिथिल, शरीर शिथिल, पैरों में थोड़ा अंतर, हाथों में थोड़ा सा अंतर, हथेली आकाश की ओर, पैर शिथिल, हाथ शिथिल, गर्दन शिथिल, हाथों को ढीला कर दीजिए, पैरों को ढीला कर दीजिए, पूरा शरीर शिथिल। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास पर अपनी चेतना को केंद्रित करें। शांत। अंतः चेतना से पैरों की अंगुलियां, पाद पृष्ठ भाग, पाद तल भाग, एड़ी, गुल्फ, पिंडली, घुटना, जंघा शिथिल, कमर, पेट, वक्षस्थल शिथिल, दोनों हाथ शिथिल, ग्रीवा शिथिल, सिर शिथिल, पूरे 100 की भान। थोड़ा पैरों को हिलाते हैं, दाई करवट बाई करवट लेते हैं सजगता के साथ। बाई करवट होती बैठ जाते हैं और दंडासन की स्थिति, सुखासन की स्थिति को खोलकर दंडासन में आ जाते हैं। अब करेंगे सूक्ष्मायाम। सूक्ष्मायाम करवा गिनती के साथ में। दंडासन में आ जाओ, दंडासन में आओ ऐसा। नहीं, धीरे से हाथ हाथ इधर को। हाँ चलो बोलो, बोलो। एक, हाँ जोर से बोलो। बस। अब सीधा घुमाते हैं पैरों को, बोलो।
अब उल्टा घुमाएंगे 5 अब पैरों को फैलाएंगे अंदर, बोलो 1 2 3 4 10 तक। चलिए बहुत बढ़िया। अब लीजिए लीजिए 1 जांघों के लिए, घुटना के लिए, पिंडली के लिए। अब गोल घुमाएंगे, 1 से चालू करो, 1 नहीं 1 2 3 4 5 उल्टा बोलो 5 धीरे धीरे जोर से। कब दूसरे पैर से लेंगे 1 बोलो 'अब सीधा इस प्रकार से करेंगे, बोलो 5 1 क्रिया समाप्त करते। अब करेंगे घुटना के लिए, चलिए पैरों को मोड़ लेते हैं, पैरों को मोड़ेंगे कहाँ से और 1 बोलो 1 10। अब गतिशील करेंगे, अब गति में जल्दी जल्दी में कमर सीधी, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक। बहुत बढ़िया। और दोनों पैरों को फैलाएंगे और चक्की चालन, बोला बोलो चक्की चालन करेंगे, बताओ उनको चक्की चालन करेंगे। हाँ चलो चलाइए, चलो दोनों हाथ ऊपर, चक्की चलाएं, पीछे झुके आगे झुकी, और अपने गेहूं, अपनी मक्का, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाजों का आटा बनाए, मल्टीग्रेन आटा का उपयोग करें, स्वस्थ रहे मस्त रहे। उल्टा घुमाते हैं, चार 5 गुड। अब पैर सीधे, नाव चलाएंगे, लीजिए नाव चलाते हैं, नाव चलाए, सामने झुके, पीछे हाथ ना मोड़े, नाव का चालन ऊपर से नीचे। बहुत बढ़िया। बोलो वज्रासन में आ जाए, वज्रासन में आ जाए, ऐसा वज्रासन में, और दोनों हाथ और ताड़ासन की स्थिति में हाथों को सिर पे रखेंगे, ऊपर तानेंगे और घुमाएंगे, घुमाइए ऐसा, घुमाओ बेटा। विश्राम की स्थिति। चलिए
अब करते हैं दोनों हाथों को सामने, मुट्ठी बंद, और दोनों मुट्ठियां अपने नाभि के बाजू में। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे, कोहनियां ढीली, सामने देखें, ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास यथाशक्ति करें, प्रयास करें, पीछे एड़ी से नितंब न उठें, थोड़ा रुकने का प्रयास, नाभि में होने वाले प्रभाव को महसूस करते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, दूसरा क्रम करेंगे, बाई हथेली नाभि पर, दाहिनी हथेली उसके ऊपर, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे, कमर से नीचे जाएंगे, अपने नितंब को ऊपर नहीं उठाएंगे, कोहनी को ढीली करेंगे, यथा सामर्थ्य समय अनुसार रुकें। श्वास भरते हुए ऊपर, अब दाहिनी हथेली नीचे, बाई हथेली उसके ऊपर, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे। सारे आसन स्वामी जी के द्वारा शोध करके रखे गए हैं, जिसके माध्यम से हमारा शरीर, हमारा पाचन संस्थान, हमारा श्वसन संस्थान, हमारा उत्सर्जन संस्थान सब सक्रिय होकर के शरीर का शोधन करने वाला कार्य करते हैं। लीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर, अब करेंगे शतकासन, ऊपर हाथ, कानों के साथ सटा लेते हैं, श्वास भरी हुई कान से सटा हुआ, श्वास छोड़ते हुए कान और सिर एक साथ, और हमारे हाथ भी एक साथ। लीजिए, ये थकान दूर करने वाला, आलस्य को दूर करने वाला, मन को शांत करने वाला, तनाव को दूर करने वाला आसन, जमीन से माथे को लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, विश्राम की स्थिति करते हैं। अब करेंगे हम गौमुखासन। लीजिए, बायां पैर मोड़ लेते हैं और दाहिना पैर भी मोड़ करके बाएं पैर के घुटने पर स्थापित करेंगे। कमर से सीधा पूरा शरीर का हिस्सा, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से गौमुखासन के लिए, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे पकड़ेंगे, खिंचाव देंगे, पृष्ठ प्रदेश पर खिंचाव, हमारा गर्दन वाला हिस्सा, पीठ वाला भाग, रीढ़ वाला भाग पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा रुकने का प्रयास करें और पहले से छोड़ने का प्रयास करें। अब दूसरे पैर से पैर सीधा करेंगे दोनों, पहले छोड़ेंगे इसको और ये पैर छुपाएंगे, दाहिना पैर छुपाएं पहले, ऐसा, उसके ऊपर बायां पैर। अब हमारा बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ नीचे से, पूरा खिंचाव महसूस करते हैं शरीर पर। रुकने का प्रयास, खोल लेते हैं, दोनों पैर सीधा। अब करेंगे वक्रासन, दोनों पैर सीधे कर लेते हैं, दाहिना पैर मोड़ेंगे, जो पैर सीधा है वो हाथ ऊपर से लपेटेंगे दाहिने पैर में,
इस प्रकार से। और पीछे देखेंगे, पूरा प्रभाव पेट पर, उदर पर, नाभि पर। पीछे देखें, रुकने का प्रयास करें, श्वास सामान्य। पीछे स्कंद और हमारी ठुड्डी एक सीध में। चलिए, हाथ ऊपर और पैर सीधा। अब मोड़िए अपने बाएं पैर को, श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को लपेटेंगे। ये वाला, ये वाला हाथ लपेटेंगे। पीछे देखेंगे, अपनी जंघा का प्रभाव दबाव पेट पर। इस प्रकार से हम हाथ को का प्रभाव दबाव देंगे कि पूरा प्रभाव पेट पर। ठुड्डी स्कंद एक सीध में पीछे की ओर, रुकने का प्रयास। यह हमारा शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा यह आसन, एक क्रिया। इसी में कर लेते हैं अर्ध मच्छिंद्रासन। लीजिए, पैर को मोड़ते हैं, बाया पैर नीचे से, दाहिना पैर ऊपर, और दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने के पास बाहर। और इसमें अब जो हमारा पैर नीचे है, इस प्रकार से जो पैर नीचे उससे हम लपेटेंगे। पीछे देखेंगे, मच्छिंद्रनाथ मुनि जी इसी आसन पर तपस्या करते थे। रुकने का प्रयास, खोल देते हैं। लीजिए, अब करेंगे दाहिना पैर मोड़ेंगे, बायां पैर बाहर से, और जो पैर नीचे वो हाथ ऊपर से जाता है। और मत्स्यासन में जो पैर ऊपर होता है वो हाथ ऊपर से जाता है। चलिए, खोल लेते हैं। मकरासन में आएंगे, आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। दोनों हथेली, अर्थात पहले बाएं फिर दाईं हथेली, और आराम कर लेते हैं। निंद्रा, हमारी अग्नि का हमारे शरीर में पांचों तत्व जो है, जिससे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के पिंड में भी है। पृथ्वी तत्व का पूरा समायोजन हाड़ मांस नाड़ रोम और त्वचा के रूप में। जल तत्व का रक्त, लार, पसीना, आंसू, वीर्य के रूप में। और अग्नि तत्व का जो है वह है त्रसा, भूख, निंद्रा, आलस्य और क्रांति, कांति यानी चमक। ये अग्नि तत्व से हमारे शरीर में प्रभावित होता है। इसी प्रकार से दोनों हाथ का स्टेज बना करके मकरासन में, और दोनों पैर चलाते हैं। लीजिए, चलाइए। वायु तत्व जो है, इसके लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, जिसमें चालन, अर्थात हमारे शरीर में अंग प्रत्यंगों में रक्त का चलन चालन होता है, श्वास का चालन होता है। चालन, धावन, बलन, आकुंचन और प्रसारण, ये पांचों चीजें हमारे इस वायु तत्व के कारण शरीर में होती है। दोनों पैरों से पीछे। अब आता है आकाश तत्व।
आकाश तत्व का प्रभाव देखने को मिलता है। काम, क्रोध, शोक, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक और भय, ये सब हमारे आकाश तत्व की प्रतीक के रूप में है, जो सांख्य योग में 25 तत्वों में से 5 तत्व की 25 प्रकृति बताई गई है। चलिए अब आगे करते हैं। हम करेंगे श्वास भरते हुए, उठाएंगे कोहनी तक का हिस्सा जमीन पर रखे कोहनी को और ऊपर उठाएं। प्रभाव महसूस करते हैं रीढ़ पर। रुकने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर श्वास भरते हुए, थोड़ा रुकने का प्रयास और हमारे रीढ़ पर प्रभाव महसूस करते हुए श्वास खाली करेंगे धीरे धीरे। भुजंगासन। चलिए तीसरी, इसमें पूरा का पूरा कोहनी तक का हिस्सा भी ऊपर रहेगा, पीछे श्वास खाली करते हुए नीचे, कमर पर, रीढ़ पर, भुजाओं पर, स्कंध पर पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। पैर सीधे, पैर तने हुए, श्वास खाली करते हुए नीचे, दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे, एक साथ दोनों पैरों को ऊपर, सलभासन की स्थिति। श्वास भरें, 30 डिग्री के अंश के बराबर में पीछे से पैरों को उठाते हैं, पैरों को तानते हैं, रुकने का प्रयास, विश्राम। एक अभ्यास और करते हैं। टली हुई नाभि को ठीक करने वाला यह आसन शलभासन। शलभ कहते हैं सीप को। समुद्र में, नदियों में जो सीप पाई जाती है। लीजिए, पैर ऊपर उठे हुए, तने हुए, रुकने का प्रयास, श्वास खाली करते हुए नीचे, और दोनों पैरों को पकड़ेंगे, टखनों को, पेट के बल आएंगे, श्वास भरेंगे, आगे पीछे लुढ़कने का प्रयास, आजू बाजू में भी, आजू बाजू में भी, पलट जाएंगे, पीठ के बल, हल्का सा विश्राम, पीठ के बल आ जाते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं, और पैरों को चलाएंगे साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ, बायां पैर, दाहिना पैर। सारा ईंधन जब भी आया है, तब हमारे पास मोटरसाइकिल आई, जी कार आ गई, बस आ गई, साइकिल चलाते थे, स्वस्थ रहते थे। अब हमारे पास में मात्र यह बनावटी साइकिल रह गई है, इसे ही चलाएं, अपने पैरों को मजबूत बनाएं। 20-20, 25-25 किलोमीटर का सफर पहले साइकिल से किया करते थे। बहुत बढ़िया। अब पादवृत्तासन कर लेते हैं, बाएं पैर से एक बार, बोलो, दो बोलो, करते जाओ। बड़ा गोला बनाते हैं, पूरा खिंचाव पैरों पर, जंघाओं पर महसूस करते हैं, जोड़ खुलते हैं। पाद वृत्तासन, बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास। एक एक क्रिया स्वामी जी के द्वारा शोध करके रखी गई है हमारे क्रम में, जो दैनिक अभ्यास क्रम का एक निश्चित
आसनों का समूह रखा गया है। उल्टा घुमाएं, दूसरे पैर से घुमाएंगे, दाहिने पैर से। उल्टा घुमाएंगे और आज करेंगे हम अर्ध हलासन। लीजिए, दोनों पैर एक साथ ऊपर, अर्ध हलासन की स्थिति। दोनों पैर सीधे 90 अंश के डिग्री पर रुकने का प्रयास। श्वास भरी हुई, श्वास खाली करते हुए नीचे। लीजिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, बहुत धीमी गति से, जिस प्रकार से घड़ी का कांटा चलता है उस गति से कर रहे हैं। अर्ध हलासन की स्थिति में आए, थोड़ा रुकने का प्रयास और बहुत ही धीमी गति से पैरों को नीचे ले जाएं। प्रभाव महसूस करें पैरों पर, पंजों पर, पिंडली पर, जंघा पर, घुटनों पर। धीरे 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 नीचे, पूरा प्रभाव नाभि पर। अब करते हैं सर्वांगासन, जिससे बने। लीजिए, सर्वांगासन के लिए बेटा दोनों पैरों को ऊपर, रक्त संचार नीचे की ओर, मस्तिष्क को पोषण मिलता है। इसे ऊपर पैरों को थोड़ा रुकने का प्रयास। अब पूर्ण हलासन की स्थिति, पीछे से पंजों को जमीन पर लगाते हैं। नीचे हल्का सा शवासन, श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। ये हमारे शरीर की पूरी मांसपेशियों को सक्रिय कर देते हैं, जोड़ों को खोल देते हैं क्रियाएं, हमारे रक्त संचार को व्यवस्थित कर देती है क्रियाएं, हमारी श्वास प्रश्वास शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करती है और हमारे शरीर के अंदर के पूरे विकारों को दूर कर देती है। मन ही मन संकल्प करे, अब हमारा शरीर प्राणायाम के लिए तैयार हो चुका है। जो पंच प्राणों को, प्राण, समान, अपान, व्यान और उदान, सबको सक्रिय और तेज उसमें वृद्धि करने वाली क्रियाओं को करने के लिए बैठ जाते हैं अपने स्थान पर। चलो बैठ जाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी के द्वारा बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। कि हम अपने लिए कर रहे हैं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यदि हम अपना सुधार करेंगे तभी दूसरों का सुधार कर पाएंगे। जला हुआ दीपक जो होता है वही दूसरे दीपक को जला पाता है। लीजिए, प्राणायाम के लिए सुखासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, अपने पांचों प्राणों को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, प्राणों पर नियंत्रण करेंगे। प्राण, समान, अपान, व्यान और उदान। चलिए, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, कमर सीधी। श्वास लें सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। आप अपने क्षमता अनुसार गति का चयन करते हुए इस प्राणायाम को करेंगे। करते जाओ, प्राणायाम करो।
लंबी गहरी श्वास 2.5 सेकेंड तक ले, 2.5 सेकेंड तक छोड़े, 5 सेकेंड, 1 मिनट में 12 बार, 5 मिनट में 60 बार कम से कम अभ्यास करते हैं इसका। उसके बाद अपने आवश्यकता अनुसार करेंगे। जब प्राणायाम में लंबी सांस लें, लंबी छोड़ें, गति में ले, गति में छोड़ें। हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका सीने के बल करें, सीने के बल श्वास लें और छोड़ें। और जब कपालभाति करते हैं तो उसमें फिर हम अपने पेट के बल छोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए एक अभ्यास करते हैं। और भस्त्रिका का सीने के बल लें और सीने के बल छोड़ें। चश्मा बैठ जाओ। और अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। लंबी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। वहां से पुस्तक निकालो बेटा। अब करेंगे कपालभाति, विश्राम देते हैं। कहीं नहीं। लंबी श्वास लेते हैं और श्वासों को टुकड़ों के रूप में छोड़ते हैं। इसमें पेट चलेगा हमारा, हमारी नाभि जो है वो अंदर की ओर और पेट श्वास बाहर। देखें, इसी में ना हमारा हनुमान चालीसा का पाठ। और आज ये हमारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं थोड़ा धीमी गति से। पीछे कर, पीछे आप सब करते जाए कपालभाति। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। हाँ बोलो। चरण सरोज राजा निज मनु मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहि कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा
विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, पर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रोच रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुविगहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांगते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुआरे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिंतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, लखन सीता सहित हृदय बसु सुरधूप, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर जय जय सीताराम।
अतिशय सुंदर, और बहुत बढ़िया। ये हनुमान चालीसा का पाठ अब हम अनुलोम विलोम ही करते रहेंगे और इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। चलिए बाह्य प्राणायाम के लिए हम श्वास भरेंगे और श्वास पूरी खाली कर देंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, पूरी नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास, पेट खाली, जालंधर बंद, अधिक देर तक रुकने का प्रयास। यह हमारा बाह्य कुंभक। पूरा खिंचाव उत्सर्जन तंत्र का अंदर की ओर। मल त्याग संबंधी और मूत्र त्याग संबंधी बीमारियों, विकारों का इसमें दूर हो जाती बीमारियां और हमारे शरीर के जो अंग है वह स्वस्थ होते हैं। लीजिए दूसरा अभ्यास करेंगे। श्वास भर लीजिए सामान्य रूप से। फिर से अब पूरी श्वास भरते हैं, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, नाभि को पीठ से लगाएं, जालंधर बंद, रुकने का प्रयास। अपने मूलाधार स्वादिष्टान का खिंचाव अंदर की ओर। श्वास लेने की इच्छा हो पहले गर्दन सीधी करें, जालंधर बंद खोलते हैं और धीमी गति से श्वास को भर लेते हैं। अब करेंगे इसी में अग्निसार क्रिया, पेट को अंदर बाहर करेंगे। लीजिए मूल बंद लगाएं, श्वास को भरें, पूरी श्वास बाहर निकालें, पेट को पिचकाएं, ठुड्डी कंठकूप से लगाएं, आंतरिक बल से उद्यान बंद को खोलें और पेट को अंदर बाहर करें। पेट को हिलाना पहले बंद करें, फिर गर्दन सीधी करें और श्वास को लें। दूसरी बार करेंगे इसमें अग्निसार की क्रिया को। लीजिए श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, अब लगाएं उद्यान बंद, अब जालंधर बंद। आंतरिक बल से उद्यान बंद को खोलेंगे। अब पेट को गोल गोल घुमाएंगे, आंतों को, नौली क्रिया, दाई बाई। यह हमारे अग्नाशय पित्ताशय को सक्रिय करती क्रिया, पाचन संस्थान को सक्रिय करती है और श्वास धीरे धीरे अंदर। अब आते हैं हम लोग अपने कंठ पर। हम अपनी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसको सक्रिय करने के लिए, कफ का समन करने के लिए, हमारे विशुद्ध चक्र, उच्चारण स्थल की शुद्धि करने के लिए है हमारा अंतः कुंभक प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। चलिए अपने कंठ को सिकुड़ते हुए, आवाज करते हुए श्वास को अंदर भरेंगे। मूल बंद लगाएं, जालंधर बंद, श्वास भरी हुई, पेट फुला हुआ, सीना फुला हुआ, शरीर हल्का। जो श्वास हमने भरी थी वो रोम रोम में ऊर्जा ऊर्जा प्रदान कर रही है, समस्त कोशिकाओं को प्राणिक शक्ति प्रदान कर रही है। श्वास छोड़ने की इच्छा हो पहले जालंधर बंद खोलते हैं, गर्दन सीधी करते हैं, बाएं नथुने से श्वास को बाहर कर देते हैं। इससे अभ्यास करें।
पीछे हटो, पीछे हटो, लगाओ टुड्डी, लगाओ कंठ कुर्सी। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम प्राणायाम मुद्रा में आ जाते हैं। नासिका के दोनों ईड़ा पिगड़ा जो है स्वर है हमारे, बायां सर और दाहिना सर। दाहिना सर रखते हैं, उसके ऊपर में अपना अंगूठा, और बाएं स्वर पर रखेंगे हम कनिष्ठा और अनामिका। अनुलोम विलोम प्रारंभ करने के लिए हम बाएं स्वर से प्रारंभ करते हैं और समाप्त भी बाएं स्वर पे ही करते हैं। बाएं स्वर से श्वास लेंगे, बाया बंद, दाहिने से श्वास बाहर, दाहिने से श्वास भरेंगे, दाहिना स्वर बंद, बाएं से श्वास बाहर। यही क्रम हमारा चलता रहेगा हमारी प्राणिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, रोग दोष को दूर करने के लिए। और आपके द्वारा एक आध भजन हमारी जी, बहनों मैं की सुनाती ओर हूँ से। आज जी मैं जी सुनाती हूँ। आप सभी अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमन बंदन। और अनुलोम विलोम का पूरा आत्मचिंतन करके अभ्यास करें। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। चंचल मन को बुद्धि विचारक शुद्धि सतत ही करना है। निश्चल कर वृत्ति की धारा अंतर्मुख से स्थिर ना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। सहज समाधि चलते हलते सब कामों में रखना है। विश्व रूप विश्वात्मक दृष्टि अनासिक्त से चकना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम शो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। विश्व रूप विश्वात्मक दृष्टि अनासक्ति से चखना है। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है।
सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। संत मिले सत्संग लाभ कर, ज्ञान ध्यान में रमना है। कर्म फलों का त्याग निहित कर, शांति स्थान में जमना है। कर्म फलों का त्याग निहित कर, शांति स्थान में जमना है। इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़ कर जाना है। टुकड़ा दास कही यह बाणी, रोज रोज ही गाना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। अंतर दृष्टि निरखना है। जी ओम। टुकड़ोजी महाराज की जय। जय जय हो राष्ट्र जय संत। जय गुरु वंदनीय जय राष्ट्र हो संत टुकड़ोजी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो। और अपने तो हम से अपने आप को अपनी श्वासों में पिरो करके अपने प्राणायाम को करना है। अपनी आत्म ज्योति को जगाना है। अपने आत्मा को परिशुद्ध करना है। लीजिए और अनुलोम विलोम, बाएं से ले दाएं से छोड़े, दाएं से ले बाएं से छोड़े। दोनों स्वर, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा पिगड़ा सुषुम्ना, तीनों नाड़िया शुद्ध परिशुद्ध, ऊर्जा का संवहन पूरे शरीर को ओजोमय तेजोमय करता है। अनुलोम विलोम अधिक साधना के पश्चात बिना आवाज का करना है। श्वास की आवाज इतनी धीमी, बहुत धीमी, मात्र अपना चिंतन ही सांसों पर टिकाना है। यही विराम देते हैं। अनुलोम विलोम को बहुत बढ़िया भक्ति में राष्ट्र संत गुरुजी महाराज की वाणियों को बहन जी ने रखा। और अब करेंगे षडमुखी मुद्रा, भ्रामरी प्राणायाम। माथे पर अपनी तर्जनी, नासिका के मूल में मध्यमा, अनामिका मूल में हमारे ओष्ठ पर रखे। अब कनिष्ठा अंगूठे से कानों को बंद करते हैं। श्वास भरते हैं। श्वास का निष्कासन ओम का गुंजन करते हुए दोनों हाथ
अपनी जगहों पर ध्यान मुद्रा, कमर सीधी, उद्गीत प्राणायाम। शांत मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोहराएंगे। प्राण स्वरूप दुख नाशक दुख नाशक सुख स्वरूप सुख स्वरूप पाप नाशक पाप नाशक श्रेष्ठ श्रेष्ठ तेजस्वी तेजस्वी सविता देवता का सविता देवता का सूर्य देवता का सूर्य देवता का गायत्री माता का गायत्री माता का हम ध्यान करते हैं। हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को बुद्धि को सन्मार्ग पर मार्ग पर प्रेरित करे। दोहराएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं प्रियं बलम् तेजायुष्मारोग्यं देहि मे हविवानम्। हाथ जोड़ लीजिए। ओम स्तुता मया वरेदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणम् प्रजां प्रचुमकीरतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमः स्वतंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोली गायत्री माता की जय। भारत
माता की, जय गौ माता की, जय धर्म की, जय हो अधर्म का, नाश हो प्राणियों में भगवान हो विश्व का कल्याण हो वंदे प्रेम हर बला हर हरे महादेव। और सिंहासन, चलिए हम सिंहासन करेंगे। सभी को प्रणाम, नमन, ओम ओम। जोरदार अभिनंदन और आज की सेवा गुरु के चरणों में अर्पण आदरणीय हमारे दुर्गादास भैया जी द्वारा और हमारे उन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों की द्वारा। बहुत ही सुंदर। सुबह 5:30 बजे नियमित हमारे योग कक्षा में वो अपनी सहभागिता योगदारी निभा रहे हैं हमारे बच्चे और बढ़िया योग करवा रहे हैं हमारे योगाचार्य जी के साथ। उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आशीर्वाद साथ में। बोलो हम सीख रहे हम सीख रहे हैं जी हम सीखो हम सीख रहे। अरे आप सीख रहे हैं मगर हमें तो आप वहां से सिखा रहे हैं। हम आपको ही देख देख के कर रहे हैं सभी। बताइए ये सब सदन जो है ना वो आपको देख देख के ही कर रहे हैं, इसलिए आप ही योगाचार्य हो गए हैं, योग टीचर हो गए। सीख रहे। ओम 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 चल जी ओम ओम। बढ़िया आशीर्वाद रहे आपका, आपको आप पूरे सदन की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे दुर्गादास भैया का। और इसी तरह निरंतर वो अपनी कक्षा दे रहे हैं और बड़ी अच्छे से सिखाते भी है, तो इसलिए सब आनंद पूर्वक करते हैं उनके साथ योग। तो उनके लिए मैं धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम चर्चा सत्र की तरफ चलते हैं। योग सत्र हमारा हो चुका है और द्वितीय सत्र में मैं आज के सम्माननीय मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, वरिष्ठ वैज्ञानिक वर्धा नागपुर से है। और जब से योगाहार कार्यक्रम शुरू है तब से वो निरंतर अपने मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे आज मैं उनको आमंत्रित करती हूँ संचालन करने के लिए और हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने के लिए। जी वो